बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे 18 से लेके 28 टॉपिक्स तक। अब इसके अंदर भी मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपने स्लाइड्स को प्रिपेयर करना है और स्लाइड से ही इंशाल्लाह ताला सारा आपका पेपर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसके अंदर हम प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, या प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको ये समझाया था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इसका मतलब होता है जी कुछ रूल्स, यानी कि आपका डेटा पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स चाहिए। और वो रूल्स को हम जुबान या डेटा लैंग्वेज की जुबान में हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो रूल्स दैट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर एंड ऑल इंटरमीडिएट डिवाइसेस नीड टू फॉलो टू बी एबल कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली। यानी कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको हर डिवाइस को फॉलो करना पड़ता है, और अगर वो हर डिवाइस उस चीज़ को फॉलो करती है तो फिर वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात करें बाय यूजिंग द मोबाइल, बाय यूजिंग द इंटरनेट, तो आपके मोबाइल को और आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये आपको से मुराद है कि यूज़र को इसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूज़र जिस कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपकी डिवाइस को, आपके मोबाइल को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल की कुछ लेयर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल कम्युनिकेशन, ओनली वन। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंपल कम्युनिकेशन जब भी बात है ना, आपने याद कर लेना है कि सिंपल का मतलब है सिंपल, एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकता है, बस। अब कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्वर्स को, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को, कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, अब एक एग्जांपल सिनेरियो आपको दे रहा है, एयर के जरिए बातचीत हो रही है। ये एयर है, जिस तरह देखें वायरलेस इंटरनेट है ना, उसके बारे में बता रहा है कि ये मारिया है और ये अनम है। अब क्या हो रहा है, लेयर वन क्या है, लिसन टॉक और लिसन टॉक। यानी अब आप एट द सेम टाइम बात भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जो हमने आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड, और हमने फुल डुप्लेक्स मोड पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, ये सिग्नल के जरिए आपकी बातचीत हो रही है। तो अब सिग्नल के जरिए ऐसी नहीं बातचीत होती, इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है और हर कंप्यूटर को कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब देखें ये मल्टीपल बातचीत हो रही है, कैसे कि ये मुख्तलिफ बंदे हैं, जिस तरह आप ग्रुप के अंदर कॉल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल करें तो सबको जाती है और सब वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह से आप फेसबुक के ग्रुप में कॉल करते हैं, ट्विटर्स में आप कॉल करते हैं, तो आप सबको आप एक ही वक्त में बहुत साइमल्टेनियसली डेटा जो है वो सेंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को डेटा पहुंचा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखें एडवांटेजेस क्या होते हैं जी प्रोटोकॉल्स के। मॉडुलैरिटी, यानी कि मॉडुलैरिटी का मतलब होता है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, आपको एक वे मिल जाता है कि ये काम करेंगे तो बातचीत पॉसिबल है, इसके अलावा कोई बातचीत पॉसिबल नहीं है। सर्विसेज और इम्प्लीमेंटेशन सेपरेशन, यानी कि आपको इम्प्लीमेंटेशन और सर्विसेज को सेपरेट करने में इसके जो है वो हेल्प आउट करते हैं। आपकी कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। जिस तरह कोई 100 रुपये का आपका शायद पैकेज लगता है व्हाट्सएप का, तो देखिए वो एक प्रोटोकॉल लेयरिंग है। यानी अगर सिंपल व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल व्हाट्सएप का पैकेज इनेबल करना है, एक्टिव करना है, और आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उस व्हाट्सएप के पैकेज के अंदर आपकी फेसबुक नहीं चलेगी, आपकी यूट्यूब नहीं चलेगी, गूगल नहीं चलेगा। तो ये आपके पास बेसिकली जो है वो कम्प्लेक्सिटी को कम करने के चांसेस हैं कंपनीज के लिए। तो ये एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस का कोई भी नहीं होता, याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटोकॉल रेटिंग के दो प्रिंसिपल हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं आपके। यानी प्रिंसिपल का मतलब है असूल। एक होता है बाई डायरेक्शनल और एक होता है यूनि डायरेक्शनल। अब वो इसने बताया नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। देखें बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, कम्युनिकेशन जो वो होती है जनाब परफॉर्म टू ऑपोजिट टास्क। यानी कि इसके अंदर बड़े आसानी से, ये एक कंप्यूटर वन है, हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्ली ताकि हमें बार बार मुझे समझाने की जरूरत ना पड़े आपको। देखें ये एरो के जरिए बातचीत कर रहा है, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि नोड्स क्या होते हैं। नोड्स हम कहते हैं कंप्यूटर्स को, यानी ये कम्युनिकेट करेंगे तो ये नोड्स हैं, ठीक है। ये भी नोड है आपके पास, इसको भी मैं यहाँ पे नोड लिख लेता हूँ। ओके नोड, ये क्या है जी, ये हमारे पास बेसिकली लिंक्स होते हैं। अच्छा अब देखिए अब क्या हो रहा है, नोड वन बातचीत कर रहा है नोड टू से। अब इसको करने के लिए क्या, ये दो ऑपोजिट आपस में डायरेक्शन है, तो इसको कहेंगे ये भी बात कर रहा है और ये भी आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास, अगर मैं इसको जी करूँ तो यहाँ से, ओके दोनों देखें आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ये बाई डायरेक्शनल है। आगे हम आते हैं, तो आगे टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड शुड बी आइडेंटिकल। जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों लेयर्स के ऊपर जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। यानी कि अगर ये वाला एरो आ रहा है, इस एरो से ये एरो, इसका मतलब है दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों बातचीत करने में इंटरेस्टेड हो। ये ना हो कि मैं डेटा जो है वो इस नोड से इस नोड को भेजना चाहूँ, लेकिन मेरा डेटा यहाँ से यहाँ पे आता हो या किसी दूसरी जगह पे चला जाता। तो ये आपके पास जो है वो एक मेन इसका प्रिंसिपल है।
अब प्रोटोकॉल लेयरिंग यानी कि लॉजिकल कनेक्शंस क्या होते हैं? इमेजिनरी कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर इज कॉल्ड लॉजिकल कनेक्शन। जो ख्याली कनेक्शन है, एयर के जरिए आप बातचीत करते हैं, उसको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्शन। अब इसका मतलब क्या देखें, अब ये आपस में लिंकिंग हो रही है थ्रू एयर। अब ये लिंकिंग जो हो रही है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इमेजिनरी कनेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, ये लॉजिकल कनेक्शन है। कैसे है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई वायर तो कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई तार कनेक्ट होती तो हमें पता लगता हाँ भी वायर के जरिए जो है हम किसी कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे सिग्नल्स की मदद से डेटा को सेंड आउट किया जा रहा है। यहाँ पे सिग्नल्स की मदद से हम एक जो दूसरे के साथ है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हमारे पास लॉजिकल कनेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको समझाने की मजीद जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट देख लीजिए हमारे पास ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अंदर दोबारा से हम बता दूं कि टीसीपी बेसिकली ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बड़े स्टैंड फॉर बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज। 40 to 50% आपका जो एमसीक्यूज कंसिस्टेंट करता है वो ये होता है कि टीसीपी स्टैंड फॉर, आईपी स्टैंड फॉर, फ्लान स्टैंड फॉर, फ्लान स्टैंड फॉर, याद रखिएगा। प्रोटोकॉल सूट यूज्ड इन इंटरनेट टुडे। जो प्रोटोकॉल्स हैं यानी कि प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, यानी बातचीत करने के जो रूल्स हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूज होते हैं इंटरनेट के अंदर बातचीत करने के लिए। और हर लेयर क्या है आगे जाके आप पढ़ेंगे, ईच लेयर प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हर जो लेयर है टीसीपी की वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी देती है। 7 लेयर्स हमने बात करनी है आगे, वो 7 लेयर इस स्लाइड के बाद आएंगी। अब देखें हर लेयर की एक अलग फंक्शनैलिटी है, यानी कि ये तो नहीं होता ना, देखें ये मेरे पास लेयर है, ये हम लेयर 1 कहते हैं इसको, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। फर्ज कर लें आप। अब देखें अगर सबकी सेम फंक्शनैलिटी है यानी L फॉर लेयर और 1, अब लेयर 2, अब आप फर्ज कर लो कि सबकी फंक्शनैलिटी सेम है, तो मैं क्या इन लेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाऊंगा? यानी कि क्या मुझे 3 लेयर के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबकी फंक्शनैलिटी सेम है। हाँ, अगर सबकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है कि मुझे काम करने की जरूरत है। और ये प्रेजेंट किया गया था 1973 के अंदर। और ऑफिशियल प्रोटोकॉल यानी कि ऑफिशियल इंटरनेट को ये जो है वो कब असाइन हुआ था? जब इसको इंटरनेट कंपनी ने चूज किया था वो 1983 के अंदर, 10 साल के बाद इस चीज़ को हमने एक ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए ये लेयर्स हैं जी आपके पास टीसीपी की, ये याद रखना आपने। इसका आपके पास जो होता है ना जो सीक्वेंस होता है वो आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। जिस तरह लेयर 1 इज द डैश फिजिकल लेयर, डाटा लिंक है या नेटवर्क लेयर, और मोस्टली ये जो 3 लेयर है ना ये आती हैं। अब देखें अब इसमें लेयर 1 कौन सी है? लेयर 1 है जी फिजिकल लेयर, याद रखना आपने इसी सीक्वेंस से। लेयर 2 है डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 है नेटवर्क लेयर, लेयर 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर, और लेयर 5 है एप्लीकेशन लेयर। 2 अभी लेयर आपको डिस्कस करनी नहीं बता रहा हूँ, आप आगे जाके जब फाइनल टर्म का सिलेबस पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब ये आपके पास है जी। अब इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो फिजिकल लेयर में होती हैं, बाकी नेटवर्क इंटरफेस जो है वो आपका डेटा लिंक लेयर कंट्रोल करती है। इंटरनेट जो है वो आपके पास नेटवर्क लेयर के पास होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होता है, और एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन ही होती है। इसका क्या मतलब है? देखें मेरे पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल है वो फिजिकली तौर पे मौजूद है जहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर सकता हूँ, तो वो क्या है? वो हार्डवेयर डिवाइस है। अब डेटा लिंक का मतलब है कि मुझे एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जिसकी मदद से मैं डेटा को सेंड करूं। मैंने मैसेज लिखा, मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मेरा मैसेज जाएगा नेटवर्क के पास। नेटवर्क क्या है आगे? नेटवर्क इंटरनेट है। इंटरनेट नेटवर्क को पकड़ेगा, इंटरनेट क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट, यानी कि इंटरनेट ट्रांसफर करेगा मेरा डेटा। जिस तरह ये देखें दोबारा से, इस नोड से लेके इस नोड तक मेरे डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। ओके जी, वो भी ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ट्रांसफर करने के बाद अब आपके पास एक एप्लीकेशन है, यानी कि किस एप्लीकेशन को डेटा सेंड करना है। जिस तरह व्हाट्सएप पे डेटा सेंड करना है, मैसेंजर पे करना है, मेल करनी है, इसी तरह से हम डेटा को एप्लीकेशन के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, और इसी तरह से हमारे पास जो मुख्तलिफ डेटा उनको सिलेक्शन की जा रही होती है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर कॉन्सेप्ट आपको हो चुका होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एज इट इज जो है वो याद कर लेना है। अब यही बात आपको बता रहा है कि आप देखें आपने कम्युनिकेशन करनी है A to B। जिस तरह मैंने आपको ये 2 नोट बना के दिखाए हैं, एक नोट ये है और एक नोट ये वाला है। अब आपने क्या करना है? देखिए ए ने बी के साथ लिंक किया, अब लिंकर लगा हुआ है। लिंकर का काम क्या होता है? लिंक का मतलब है लिंक करवाना। जिस तरह मैंने ये नोट्स लिंक करवाए हैं ना, ये वाले लिंक्स, अब इनका काम है लिंक करवाना। और आखिर में राउटर है, राउटर इन तमाम तक कंप्यूटर को नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी मदद से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। आगे हम चलें तो आगे आपके पास क्या है जी? आगे आपके पास है ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के सूट और इसके फंक्शंस। अब लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टीसीपी और आईपी लेयर, मैंने आपको ऑलरेडी वो डिस्कस करके बता दिया कि इसके क्या लॉजिकल कनेक्शन है। यानी बाय एयर आप बातचीत कर सकते हैं, और एयर यानी कि सिग्नल्स के थ्रू। और सिग्नल आपको कौन देता है? सिग्नल आपको राउटर देता है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से आपने जो है वो बातचीत याद रखनी है। उसके बाद हम देखें तो आपके पास आगे मजीद जो है, ये देखें इसको हम
फर्दर अगर डिस्कस करें इसको मैं ओके जी, ये देखें अब ये एप्लीकेशन है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये नेटवर्क है, डेटा लिंक है और ये फिजिकल है जो मैं अभी आपको बता के हूँ। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है जनाब इस राउटर की वजह से, दिस वन, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, इसको हम छोटा करते हैं, दोबारा से आते हैं जी आगे। ये दोबारा आपको बता रहा है, सीक्वेंस बार बार बता रहा है, जिसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, लेयर 1 ये है फिजिकल, लेयर 2 डेटा लिंक, लेयर 3 नेटवर्क, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं जी, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको मेरी राइटिंग में और आपके सर की राइटिंग में डिफरेंस पता लग जाए। व्यू ठीक है, ओके जी। देखें, अब ये आपके पास एप्लीकेशन लेयर है, ये लिंकिंग होती है किससे, ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट लिंक होती है किससे, नेटवर्क से। नेटवर्क का लिंक होता है किससे, डेटा लिंक से। इस तरह से आपने बनाना है, और अगर डेटा लिंक है तो ये फिजिकल लिंक इसका होता है। अब मैसेज आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि आप HTTP से, MTP से या FTP से ट्रांसफर करते हैं, डेटाग्राम है, सेगमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आपने ये सिंपल आपको ये बता रहा है कि ये तमाम तर फिजिकल लेयर्स का हर काम की हर फंक्शनैलिटी इसकी डिफरेंस होती है, और इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी के ऊपर हम मुख्तलिफ जो है वो अपने आर्गुमेंट्स को देखते हैं। अब ये देखो, आपको बता रहा है कि अब इनका काम क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो फिजिकल लेयर है वो बिट्स के अंदर यानी ऑब्जेक्ट के डेटा को ट्रांसफर करती है, फिर आगे फ्रेम बनते हैं। फ्रेम मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सुने तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि जब आपकी रेड लाइन होती है ना, जो आपकी टाइम की लाइन होती है, उससे पहले व्हाइट लाइन होती है। व्हाइट लाइन आगे बढ़ रही होती है तो आपकी रेड लाइन आगे बढ़ती है। व्हाइट लाइन अगर स्टॉप हो जाए तो आपको वहाँ पे वीडियो जो है वो नेटवर्क एरर दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो ये वो फ्रेम्स हैं। आगे डेटाग्राम आता है, नहीं आगे राउटर आता है जिसपे आपका IP एड्रेस जो है वो दिया जाता है। IP एड्रेस का हर जो आपके पास होती है ना मोबाइल डिवाइसेस या हमारी जो लैपटॉप्स डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर हर एक लैपटॉप का यूनिक IP एड्रेस होता है, लाइक द CNIC नंबर। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर होती है जिसका मतलब होता है कि हमने TCP या UDP को इस्तेमाल करना है। अब ये चीज़ें क्या हैं ये आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। उसके आगे हम चलते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन में हमारे पास मुख्तलिफ तरह से आगे स्वैप फंक्शन होते हैं, FTP फंक्शन होता है जिसको मैसेज को प्रिंट करवाया जाता है। तो इस तरह से हमने आगे फर्दर वर्किंग करनी होती है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपको इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन के बारे में बताया जा रहा है जनाब। इनकैप्सुलेशन हम किसे कहते हैं, इंटरनेट कॉन्सेप्ट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर हिडर। अब देखें, इसका मतलब होता है कि आपका जो डेटा है ना वो हाइड रहे, यानी कि आप यहाँ पे एक ये बात बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैसेज है जो मैंने A to B सेंड किया हुआ है, तो वो जो मैसेज मैंने A to B सेंड किया है उसका मकसद ये है कि वो डेटा उसी को जाए जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ, बाकी कोई तीसरे के पास डेटा पहुंचे ही ना। देखें, जिस तरह ये एक आपके पास एक कंप्यूटर 1 है, C फॉर कंप्यूटर और 1 फॉर 1, ये चाहता है कि ये C2 को डेटा जो है वो सेंड करे। अब आपका डेटा सिर्फ C2 को सेंड होगा, लेकिन आप फर्ज कर लो कि आपका डेटा बाय मिस्टेक C1 से C3 के पास भी जा रहा है, तो ये आपके पास इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब होता है डेटा को छुपाना। तो डेटा को छुपाने को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, और डीकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा को अनहाइड कर देना, डेटा को ना छुपाना। अब इसका मतलब ये होता है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, यानी कि मैंने आपको मैसेज किया। अब मेरा मैसेज जो है जब मैं अपने कंप्यूटर से सेंड करूंगा ना, यानी एंटर का बटन प्रेस करूंगा, तो मेरा मैसेज जैसे ही नेटवर्क लेयर पे जाएगा वो इनकैप्सुलेट हो जाएगा, यानी वो 01 की फॉर्म के अलावा वो मुख्तलिफ सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो सेंडर के पास आएगा ना, तो वहाँ पे वो 01 से दोबारा से या जो बेसिक आपके पास सिंबल्स हैं उनसे अरेंज करके, उनसे दोबारा से चेंज करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। इसको हम डीकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों क्लियर हो चुके होंगे। ये देखें, और ये सारा काम कौन करता है, ये आपकी नेटवर्क लेयर करती है। अब नेटवर्क लेयर मैंने आपको बता दी, 12 दफा बता चुका हूँ। फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर और एट द एंड एप्लीकेशन लेयर है। आगे हम बढ़ेंगे एड्रेसिंग इन TCP यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल की एड्रेसिंग क्या होती है। इसके अंदर दो एड्रेस है, सोर्स और डेस्टिनेशन। ऑलरेडी सोर्स का मतलब जो डेटा सेंड कर रहा है, डेस्टिनेशन का मतलब जो डेटा को रिसीव कर रहा है। अब दोबारा से आपको बता रहा है कि ये तमाम चीज़ें विद इट्स फंक्शनैलिटी कि एप्लीकेशन लेयर यानी नेम ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर पोस्ट नंबर जिसके अंदर आप सेगमेंट्स को देखते हैं, डेटाग्राम को हमारे पास नेटवर्क लेयर में देखा जाता है, फ्रेम्स को हमारे पास लिंक लेयर के अंदर देखा जाता है, और बिट्स हमारे पास जो है वो डेटा लेयर्स के अंदर अवेलेबल होती हैं और मौजूद होती हैं। उसके आगे आप बात करें तो OSI मॉडल है। इसके अंदर आपके पास 7 लेयर्स, मैंने आपको बताया था कि 5 लेयर्स अभी आपने डिस्कस किए हैं और इन्हीं 5 को आप आगे लेके चलेंगे, लेकिन आगे हम जाके 7 लेयर्स के ऊपर काम करेंगे और 7 लेयर्स का डिफरेंस भी देखेंगे। अब हमारे पास OSI मॉडल है जिसको हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का नाम देते थे,
और इसको हम ISO जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म में कहते हैं। अब यही बात याद रखिएगा, ये इस्टेब्लिश हुआ 1947 के अंदर और इसके 3 या 4 कंट्रीज़ के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया और इसको 1970s के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया ऑफिशियली तौर पर। इसके अंदर 7 लेयर्स को रखा गया। वो 7 लेयर कौन सी हैं? देखिए हमने पीछे 5 पढ़ी हैं, उसको आगे फर्दर इसको अपडेट किया गया। पहले फिजिकल जो हम पढ़ के आ चुके हैं, फिर डेटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, फिर एप्लीकेशन थी। लेकिन एप्लीकेशन से पहले 2 लिंक्स को मजीद जो है वो ऐड करवाया गया, एक सेशन की और एक प्रेजेंटेशन की। तो ये जो लेयर 5 और 6 आपको नजर आ रही हैं, ये आपके लिए 2 न्यू है, बाकी मैंने आपको ओवरऑल समझा दी है क्या क्या काम करती हैं। अब इनकी फंक्शनैलिटी हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता रहा है कि 2 लेयर जो है उसके अंदर हमने मिसिंग की हैं, यानी कि जो TCP है, जो मैंने आपको ये वाला बताया था, ये वाला देखें, इसके अंदर 2 लेयर्स नहीं थी। अब वो कौन सी 2 लेयर है मैंने आपको बता भी दी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। अब वो कह रहा है कि हमने इसको क्यों मिस किया। देखें इसकी एक वजह ये थी कि TCP जो है ये आपको 5 यानी डिफरेंस अभी आपको सिंपल बता रहा है कि इसके अंदर जो है वो 5 लेयर्स थी TCP के अंदर और OSI मॉडल के अंदर जो है वो 7 लेयर्स थी। अब हमने इसको आगे एप्लीकेशन को जो है फर्दर ब्रेक डाउन किया, तो हमने इसको 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया और जो TCP था ना उसके अंदर हमने एप्लीकेशन के अंदर सारी फंक्शनैलिटी रखी हुई थी। लेकिन जो OSI मॉडल है उसने एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को कम करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसकी मदद से 2 लेयर्स को हमें ऐड करना पड़ा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, OSI में 7 लेयर्स हैं जबकि TCP के अंदर 5 लेयर्स हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आप बात करें तो OSI मॉडल दोबारा से आपको बता रहा है जी, ये भी आपके दोबारा से स्लाइड जो है वो शेयर की जा रही है। ये आपके लिए न्यू है, जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। अब डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हमने क्या डिफरेंस पढ़ना है। देखिए डेटा कम्युनिकेशन में और कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिक फ़र्क ये है कि डेटा कम्युनिकेशन हम एनालॉग भी कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर नेटवर्क को जब से इंट्रोड्यूस करवाया गया तब से हम इसको डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर लेके आए हैं। इसके अलावा जनाब हमारे पास कुछ मीडिया होता है, यानी कि आपको सिंपल ये बता रहे हैं कि डेटा कम्युनिकेशन हो या नेटवर्क्स हो, इसके लिए ज़रूरी है कि एनालॉग और ट्रांसमिशन सिग्नल्स के आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये आप आइंदा आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए। अब मीडिया क्या होता है जी? ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बाय एयर हो रही है या बाय वायर हो रही है। स्विचिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि आपके कंप्यूटर जो है पॉइंट टू पॉइंट अटैच होते हैं या फिर मल्टीपल पॉइंट्स पर कनेक्शन अटैच होते हैं। एरर को डिटेक्ट करना आना चाहिए और एरर को करेक्ट करना आना चाहिए। अब एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन भी आप आइंदा आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मीडिया एक्सेस और डेटा लिंक कंट्रोल भी आप आइंदा आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और वायर्ड और वायरलेस लैंस के बारे में आपको बता रहा है। अब ये आप आइंदा आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा अगर यहाँ पे बता दूं तो देखें, एरर को डिटेक्ट करना यानी एरर को फाइंड करना और बाद में एरर को करेक्ट कर लेना, मीडिया को एक्सेस करना डेटा लिंक के जरिए, और बाद में हमने वायर और वायरलेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि वायर का मतलब कि कोई तार है जिसकी मदद से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, और अगर कोई तार नहीं है यानी सिग्नल्स है और सिग्नल की मदद से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये आपके पास लेक्चर जो था 18 से लेकर 28 तक था। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।